जिंदगी हंसी है, ये जिंदगी हंसी है, इससे प्यार करो। भी आएगा जिसकी ख्वाहिश है आपको, रब पर रखो भरोसा, वक्त पर एतवार करो। समाज को हम लोग पढ़ रहे हैं, इससे क्वेश्चन आ रहा है, सब पूरे यूट्यूब पे दिया कि समाज में बहुत से कंटेंट धरल है, लेकिन है क्या, इसको पहले पढ़ेंगे। तो देखिए, समाज से भर भर के एग्जाम में क्वेश्चन आता है, इसलिए सब लोग इसी पे पगलायल है। हाय एवरीवन, तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि बढ़िया से होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। आज का क्लास होने जा रहा है समास का, और हिंदी व्याकरण में जो है समास से आपके कोई भी एग्ज़ाम हो उससे क्वेश्चन आता है। 5 से 6 तो आपको मिल ही जाएंगे और बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। तो हम लोग आज समास का जो है क्लास करने जा रहे हैं, और मुझे उम्मीद है कि आप लोग इस क्लास के बाद फिर से समास का क्लास नहीं करिएगा। तो जो चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और वीडियो अच्छा लगेगा, क्लास अच्छा लगेगा तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले एक मोटिवेशनल लाइन हम आप लोग को सुनाने जा रहे हैं। तो दिल थाम के बैठिए और थोड़ा सा पावरफुल होइए, उसके बाद स्टार्ट करते हैं क्लास। देखिए, ये जिंदगी हंसी है, ये जिंदगी हंसी है, इससे प्यार करो। ये जिंदगी हंसी है, इससे प्यार करो। अभी है रात तो, अभी है रात तो सुबह का इंतजार करो। ये जिंदगी हंसी है, इससे प्यार करो। अभी है रात तो सुबह का इंतजार करो। वो पल भी आएगा जिसकी ख्वाहिश है आपको, वो पल भी आएगा जिसकी ख्वाहिश है आपको। रब पर रखो भरोसा, वक्त पर एतवार करो। रब पर रखो भरोसा, वक्त पर एतवार करो। तो आप लोग को ये छोटा सा शायरी पसंद आया होगा, और आप लोग को कुछ जो है अंदर से बुझाया भी होगा। थोड़ा पावरफुल जो है मोटिवेशनल लाइन है, तो हम लोग तो सुना दिए हम, और अब क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए, क्या पढ़ने जा रहे हैं? समास। जैसा कि हमने यहाँ लिखा है समास। अब समास कहते हैं किसको, पहले हम देखेंगे समास है क्या। क्या समास को हम लोग पढ़ रहे हैं, इसे क्वेश्चन आ रहा है, सब पूरे यूट्यूब पे दिया कि समास में बहुत से कंटेंट धरल है, लेकिन है क्या, इसको पहले पढ़ेंगे। तो देखिए, समास जो है हिंदी व्याकरण का एक टॉपिक है, और इससे भर भर के एग्जाम में क्वेश्चन आता है, इसलिए सब लोग इसी पे पगलायल है। तो चलिए देखिए, समास मतलब समास कहेंगे किसको, ये देखते हैं। दो या दो से अधिक पदों के मेल को समास कहते हैं। हम लिखे हैं कि दो या दो से अधिक पदों के मेल को समास कहते हैं। अब पद होता क्या है, तो देखिए एक शब्द हम लिखे हैं दानवीर। क्या लिखे हैं? दानवीर। तो दानवीर में हम देखिए तो दानवीर कितना शब्द मिलके बना, देखिए कितना पद मिलके। दान एगो अलग शब्द है और वीर अलग शब्द है, तो दोनों शब्द जब मिलता है तो क्या बनता है? दानवीर। और दानवीर क्या है? हमारा समास में आता है। तो पद क्या होता है? जैसे कि अलग अलग शब्द होता है, इसी को पद कहते हैं। जैसे दान एगो अलग शब्द है और वीर अलग शब्द है, तो दान शब्द अलग है तो इसको पद भी कहेंगे, और वीर अलग शब्द है तो इसको क्या कहेंगे? पद। तो देखिए, दान अलग शब्द पद है और वीर अलग पद है, तो पद क्या हुआ? एक और एक, दो पद हो गया, दोनों पद मिल गया तो क्या बन गया? समास। दानवीर बन गया। और दानवीर क्या है? हमारा समास है। तो कौन सा समास? तत्पुरुष समास है। देखिए, दो या दो से अधिक पदों के मेल को समास कहते हैं। और समास पद क्या होता है हम आपको बता दिए। क्या होता है कि दान वो अलग पद है और वीर अलग पद है, दोनों जब मिलता है तो क्या बनता है? दानवीर। और दानवीर के कौन सा समास है? तत्पुरुष समास। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं समास का भेद कितना होता है, समास कितने प्रकार के होते हैं। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, ध्यान से आप लोग देखिएगा। ज़्यादा प्रेशर दिमाग में मत लगा डालिएगा कि हाँ कैसे होगा नहीं होगा, सब कुछ नहीं। 2 मिनट के लिए हमको टाइम दीजिए, बस सब क्या होगा दिमाग में सेट करवा देंगे। समास का भेद कितना होता है? 6 गो होता है। समास का मुख्यतः भेद 6 गो होता है, लेकिन हम लोग पढ़ेंगे 7 गो। अब बोलिए 7 गो क्या है, तो हम आपको दिखाने जा रहे हैं 7 गो कौन सा होगा। देखिए, समास जैसे हम लिखे समास,
पहला भेद क्या है समास का? अवयवी क्या है? अवयवी भाव समास। क्या अवयवी भाव समास? दूसरा क्या है? बहुव्रीहि समास। तीसरा क्या है? क्रमधार समास। फिर क्या है? चौथा क्या है? तत्पुरुष समास। पांचवा क्या है? द्विगु। छठा क्या है? द्वंद्व। और सातवां हम बोले हैं तो सातवां क्या है? नए समास। सातवां क्या है? नए समास। फिर से देख लीजिए, समास का 6 भेद होते हैं लेकिन पढ़ते हैं 7 गो। तो 6 है तो कौन कौन है 6 गो? देखिए, पहला क्या है? अवयवी। पहला क्या है? अवयवी भाव समास। दूसरा क्या है? बहुव्रीहि समास। तीसरा क्या है? क्रमधार समास। और चौथा क्या है? तत्पुरुष समास। पांचवा क्या है? द्विगु। और छठा द्वंद्व। और सातवां क्या है? नए समास। आप लोग नए समास नहीं पढ़े होंगे लेकिन आज आप लोग पढ़ लीजिए। देखिए, इससे क्वेश्चन आता है, आपको लग रहा है कि 6 गो होता है, कहाँ से 7 को पढ़ा रहे हैं। तो ये जो नए समास है अलग से है और इससे क्वेश्चन आता है, इसलिए इसको पढ़ना इम्पोर्टेंट है। चलिए अब देखते हैं कि अवयवी भाव समास कहेंगे किसको? अवयवी भाव समास किसको कहेंगे? देखिए, अवयवी भाव समास, जिस शब्द में अवयव छुपा रहे उस शब्द को क्या कहेंगे? अवयवी भाव समास कहेंगे। जिस शब्द में ये अवयव छुपा रहे उस शब्द को अवयवी भाव समास कहते हैं। जैसे क्या होगा? यथाशक्ति, हम लिखें क्या? यथाशक्ति हम लिखते हैं, यथाशक्ति। तो यथाशक्ति हम लिखें तो यथा हमारा क्या है? अवयव है। अवयव मतलब जैसे कि प्रत्यय उपस्वर आप लोग पढ़े होंगे, तो प्रत्यय और उपस्वर में जो कि उपस्वर किसे कहते हैं? जो शब्द का आगे वाला पद होता है उसको उपस्वर कहते हैं। तो सेम कंडीशन यहाँ भी अवयवी भाव समास में। अवयव किसे कहते हैं? मतलब शब्द का आगे जो लगता है, मतलब शब्द का जैसे शक्ति है, इसके आगे क्या है? एगो अवयव लगा है यथा। तो यथा हमारा क्या? उपस्वर्ग जैसा है। तो यथा क्या होगा हमारा? अब अवयव है, इसलिए इसको क्या कहेंगे? अवयवी भाव समास। मतलब जिस शब्द में अवयव लगा रहे या छुपा रहे उसको क्या कहेंगे? अवयवी भाव समास। जैसे क्या? यथाशक्ति, तो शक्ति में क्या लगा है? यथा लगा है। और यथा क्या है हमारा? अवयव है। यथाशक्ति हो गया, यथासंभव हो गया, और भरपेट हो गया। जैसे कि हम लिखे भरपेट, भरपेट। तो पेट के पहले क्या लगल है? भर। तो भर हमारा क्या है? अवयव है। तो शब्द है और शब्द के आगे अगर अवयव लगा रहे तो उसको क्या कहेंगे? अवयवी भाव समास। तो आपको समझने में दिक्कत नहीं हुआ होगा कि अवयवी भाव समास कहते हैं किसको। फिर से हम बोल रहे हैं, जिस शब्द में क्या लगा रहे, तो जिस शब्द में अवयव लगा रहे उसको क्या कहेंगे? अवयवी भाव समास। और अवयव क्या होता है? तो शक्ति है, शक्ति के पहले क्या लगा है? यथा। तो यथा हमारा क्या है? अवयव है, और इसलिए इसको क्या कहेंगे? अवयवी भाव समास। भरपेट है, तो भरपेट के पहले क्या लगल है? भर। तो भर हमारा क्या है? अवयव है, इसलिए इसको क्या कहेंगे? अवयवी भाव समास। भरपेट, यथाशक्ति, यथासंभव, तो ये सब क्या होगा? अवयवी भाव समास। तो आप लोगों को ये अवयवी भाव समास को समझने में दिक्कत नहीं हुआ होगा मेरे ख्याल से। नेक्स्ट देखते हैं क्या है? बहुव्रीहि समास। तो ज़्यादा हम दिमाग नहीं लगाएंगे। बहुव्रीहि समास किसको कहेंगे? जो अपना समान अर्थ छोड़ के कोई विशेष अर्थ बतलाता है उसी को क्या कहते हैं? बहुव्रीहि समास कहते हैं। अपना अर्थ को छोड़ देगा और कोई विशेष अर्थ बतलाएगा उसी को क्या कहेंगे? बहुव्रीहि समास। जैसे क्या होगा? जैसे हम बोले क्या? गजानंद। गजानंद हम बोलते हैं तो गजानंद मतलब क्या होता है? गजानंद एक शब्द है और इसका मतलब क्या निकल रहा है? कि गणेश। तो गणेश यहाँ निकल रहा है, हम बोले गजानंद लेकिन इसका अर्थ निकल क्या रहा? गणेश। गजानंद हम बोलते हैं, गजानंद, तो इसका अर्थ क्या निकलता है? गणेश। गणेश। तो क्या हुआ? गजानंद हम बोले और ये अपना अर्थ छोड़ दिया और इसका अर्थ क्या निकल रहा है? गणेश। अपना अर्थ छोड़ के क्या निकल? अपना समान अर्थ छोड़ के कोई विशेष अर्थ बदलाए तो क्या कहेंगे उसको? बहुव्रीहि समास। और शॉर्टकट में याद रखने का तरीका क्या है? बहुव्रीहि समास किसको कहेंगे? जिसमें भगवान का नाम आता है उसको क्या कहेंगे? बहुव्रीहि समास कहेंगे। जिसमें भगवान का नाम आता है उसको क्या कहेंगे? बहुव्रीहि समास। गजानंद हम किसको कहते हैं? गजानंद श्री गणेश को कहते हैं। तो गणेश क्या है? हमारा भगवान है। फिर क्या होगा? लंबोदर बोले, लंबोदर, तो लंबोदर भी किसको कहते हैं? श्री गणेश को कहते हैं। तो क्या होगा? भगवान का नाम आ रहा है तो क्या होगा? बहुव्रीहि समास। और क्या होगा? नीलकंठ। तो नीलकंठ हम किसको कहते हैं? कहते हैं भोले शंकर को कहते हैं। और तो क्या हो गया? अपना अर्थ छोड़ के विशेष अर्थ बता रहा है और क्या है इसमें? भगवान का नाम भी आ रहा है। तो आप लोग को समझने में दिक्कत नहीं हुआ होगा। देखिए, बहुव्रीहि समास किसको कहेंगे? जिसमें भगवान का नाम आए। शॉर्टकट में याद रखिए, ट्रिक है कि जिसमें भगवान का नाम आए उसको क्या कहेंगे? बहुव्रीहि समास। तो अवयवी भाव समास आपको समझने में आ गया होगा और बहुव्रीहि समास भी आपको समझने में आ गया। क्रमधार समास हम देखते हैं। क्रमधार समास किसको कहेंगे? जिस शब्द से किसी का गुण और विशेषता का
बोध हो उसको क्या कहेंगे, कर्मधार समास कहेंगे। उसका गुण भी बताएगा और विशेषता भी बताएगा। जैसे बोले नील गाय, हम क्या बोले, नील गाय, कर्मधार, ये दोनों हो गया। अब पढ़ने जा रहे हैं हम लोग कर्मधार। कि कर्मधार में क्या बोल रहे हैं कि किसी का गुण और विशेषता बतलाएगा। तो क्या, जैसे क्या देखिए, नील गाय हम बोले, क्या बोले, नील गाय। नील गाय जब हम बोल रहे हैं तो गाय का विशेषता क्या है कि गाय नीला है। गाय का विशेषता क्या है कि गाय नीला है। तो क्या होगा हमारा कर्मधार समय नील गाय। फिर क्या होगा, कमल नयन। कमल नयन जब बोलते हैं तो क्या विशेषता है कि नयन का मतलब आंख कैसा है, कमल के फूल जैसा। आंख कैसा है, कमल के फूल जैसा, तो कमल नयन। तो आंख का विशेषता बता रहा है, तो क्या होगा, विशेषता जिसमें आएगा तो कर्मधार समास। विशेषता जिसमें आएगा कर्मधार समास। तो आप लोग को 3 को समझने में आ गया होगा कि अवयवी भाव समास जिसमें अवयव छुपा रहे, बहुव्रीहि समास जिसमें भगवान का नाम रहे, और कर्मधार समास जिसका क्या हो, उसका गुण दोष विशेषता बतलाए, उसको क्या कहेंगे, कर्मधार समास। क्या है, तत्पुरुष समास। क्या है, चौथा तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास कहेंगे किसको, देखिए तत्पुरुष समास शॉर्टकट में याद रखिएगा। तत्पुरुष समास में जिसमें कारक का चिन्ह आए, बस जिस शब्द में कारक का चिन्ह आए उसको क्या कहेंगे, तत्पुरुष समास। अब कारक का चिन्ह क्या होता है, देखिए हम बोले दानवीर, हम बोलते हैं, जैसे यहाँ लिखल है दानवीर। दानवीर जिसे हम बोले तो दानवीर मतलब क्या होता है, दानवीर मतलब दान देने में वीर। दान में वीर मतलब दान देने में वीर। तो वहाँ में आ रहा है, में किसका चिन्ह है, जैसे दान में वीर, दानवीर है, तो इसका अर्थ क्या निकलता है, दानवीर का। तो दान में वीर क्या होता है, दान में वीर। तो मैं आ गया, तो मैं हमारा किसका चिन्ह है, तो मैं, आप लोग कारक पढ़े होंगे तो कारक का चिन्ह है मैं। तो हम क्या बोलेंगे कि जिसमें कारक का चिन्ह आएगा उसको क्या कहेंगे, तत्पुरुष समास। अब बोल के देखिए, दान में वीर। फिर क्या होगा, देवपुत्र, हम क्या बोले, देव का पुत्र। देवपुत्र हम बोलते हैं तो क्या आता है, देव का पुत्र। तो का हमारा क्या है, का हमारा कारक का चिन्ह है, और कारक का चिन्ह जिसमें आएगा उसको क्या कहेंगे, तत्पुरुष समास। तो आप लोग को समझने में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अगर दिक्कत हो रहा होगा तो आप लोग वीडियो के नीचे जाइए, कमेंट में लिखिए कि हमको समझ में नहीं आ रहा है, आप लोग के लिए स्पेशल क्लास लाएंगे। तत्पुरुष समास किसको कहेंगे, जिस शब्द में क्या हो, कारक का चिन्ह छुपा रहे, उसको क्या कहेंगे, तत्पुरुष समास कहेंगे। अभी हम उदाहरण देके समझा दिए आपको। और क्या है, द्विगु समास। द्विगु समास इजी है। द्विगु किसको कहेंगे, शून्य में द्विगु मतलब दो। सुनने में किस तरह लगा है, द्विगु मतलब दो। मतलब जिस शब्द में संख्या, जिस शब्द से संख्या का बोध हो उसको क्या कहेंगे, द्विगु समास कहेंगे। जिस शब्द से संख्या का बोध हो उसको क्या कहेंगे, द्विगु समास कहेंगे। जैसे क्या होगा द्विगु समास में, चौराहा हम बोले, क्या बोले, चौराहा। चौराहा बोलते हैं जब, चौराहा, चौराहा जब बोलते हैं तो चौराहा में मतलब क्या, मतलब 4 गो राह वहाँ निकला, 4 गो रास्ता निकला है, उसको क्या बोलते हैं, चौराहा। तो 4 वहाँ आ रहा है संख्या, तो संख्या जिसमें आएगा उसको क्या कहेंगे, द्विगु समास। समझ में आया, जिसमें संख्या आएगा उसको क्या कहेंगे, द्विगु समास। बोले पंचवटी। पंचवटी मतलब कि पंचवटी मतलब 5 गो वटी है, मतलब 5 आ रहा है वहाँ संख्या हमारा। तो जिसमें संख्या का बोध हो रहा है तो ऑटोमेटिक क्या होगा, द्विगु समास, पंचवटी। त्रिफला हम बोले, त्रिफला बोले, त्रि मतलब क्या होता है, 3, त्रि मतलब 3। तो संख्या आ रहा है कि नहीं, तो संख्या आ रहा है तो उसको क्या कहेंगे, द्विगु समास। जिस शब्द में संख्या का बोध हो या संख्या छुपा रहे उसको क्या कहेंगे, द्विगु समास। अब नेक्स्ट क्या है, छठा, द्वंद्व समास। छठा क्या है, द्वंद्व समास। तो द्वंद्व कहेंगे किसको, जिसका दोनों पद प्रधान हो। द्वंद्व किसको कहेंगे, जिसका दोनों पद प्रधान हो। जैसे क्या, दोनों पद क्या प्रधान हो, देखिए दोनों पद, जैसे हम बोले माता पिता, क्या बोले, माता पिता। तो माता का उल्टा, माता एगो अलग आगे आगे वाला पद है, पीछे वाला क्या है, पिता। माता पिता दोनों पद प्रधान है, उसको क्या कहेंगे, द्वंद्व समास। हाथ पांव, हाथ पांव क्या होगा, द्वंद्व समास। फिर क्या होगा, भात दाल हम बोलते हैं, भात दाल मतलब एक साथ आने वाला शब्द रहेगा, समझ में आया कि नहीं, भात दाल, उसको क्या कहेंगे, द्वंद्व समास कहेंगे। और याद रखिए उल्टा शब्द जानते हैं, जैसे माता का उल्टा क्या होगा, पिता। भात का उल्टा क्या होगा, दाल। हाथ का उल्टा क्या होगा, पाँव। और क्या होगा, बीच में रेकरिंग का चिन्ह छुपा रहेगा। जैसे क्या बोले, माता पिता हम जब बोलते हैं, माता पिता जब हम बोलते हैं, माता पिता जब बोले तो बीच में क्या रेकरिंग का चिन्ह आया, ये वाला। तो याद इससे पकड़िएगा। और इस ये वाला अगर कभी कभार नहीं भी रहता है तो याद रखिएगा, द्वंद्व समास में की रहेगा, 2 गो पद आता है और दोनों उल्टा शब्द। जैसे माता का उल्टा क्या होगा, पिता। माता का उल्टा पिता। भात रहेगा, भात दाल, तो भात का उल्टा क्या होता है, दाल। हाथ रहेगा, पाँव, तो हाथ का उल्टा क्या होता है, पाँव। तो आप लोग को द्वंद्व समास, द्विगु समास, तत्पुरुष समास, कर्मधार समास, बहुव्रीहि समास और अवयवी भाव समास को समझने में दिक्कत नहीं हुआ होगा मेरे ख्याल से। और बात करते हैं आप बोले कि
कि 6 गो होता समास का भेद, लेकिन हाँ पढ़ा रहे हैं 7 गो। तो 7वां देखिए क्या है, 7वां नए समास। ये वाला इजी है पूरा, सबसे इजी यही वाला है नए समास। नए समास कहेंगे किसको, जिसमें नहीं का बोध हो, जिस शब्द से नहीं का बोध हो उसको क्या कहेंगे, नए समास कहेंगे। अब नहीं का बोध किससे होगा आपको बताइए। जैसे बोलते हैं अनुपस्थित, क्या बोलें, अनुपस्थित हम बोलें, तो अनुपस्थित बोले मतलब क्या, कि उपस्थित नहीं है, उपस्थित नहीं है, तो नहीं है तो नहीं आ रहा है। नए मतलब क्या होता है, जैसे नए आप लोग ये जिस जो है इसका प्रयोग कहीं नहीं पढ़े होंगे, लेकिन आज आप लोग पढ़ रहे हैं। क्या है, नए जो है इसका यहाँ जो इसको हम लोग बचपन में पढ़े हैं, तो इसका प्रयोग आप लोग नहीं किए होंगे, तो आज कर लीजिए। क्या है, नए समास इस तरह लिखाता है। नए समास किसको कहेंगे, जिस शब्द में नहीं का बोध हो, जिस शब्द से नहीं का बोध होता हो उसको क्या कहेंगे, नए समास कहेंगे। जैसे अनुपस्थित, फिर जैसे बोले अनुपकार मतलब उपकार नहीं, जिसमें नहीं, फिर क्या होगा, अनादर, हम जैसे बोले आदर नहीं, अनादर मतलब आदर नहीं। तो जिस शब्द में नहीं का बोध आ रहा है उसको क्या कहेंगे, नए समास कहेंगे। और द्वंद्व समास किसको कहेंगे, जिस शब्द में दोनों पद प्रधान हो, जैसे माता पिता, भात दाल, भाई बहन, हाथ पांव, इसको क्या होगा, द्वंद्व समास। द्विगु समास किसको कहेंगे, जिसमें संख्या का बोध हो, संख्या आए, उसको क्या कहेंगे, द्विगु समास। तत्पुरुष समास किसको कहेंगे, जिसमें कारक का चिन्ह छुपा रहे, उसको क्या कहेंगे, तत्पुरुष समास। कर्मधार समास किसको कहेंगे, जिस शब्द से किसी का गुण दोष विशेषता का प्रबोध हो, उसको क्या कहेंगे, कर्मधार समास कहेंगे। और बहुव्रीहि समास किसको कहेंगे, जिस शब्द में भगवान का नाम आए, जिस शब्द से भगवान का बोध हो, भगवान के नाम का बोध हो, उसको क्या कहेंगे, बहुव्रीहि समास कहेंगे। और अवयवी भाव समास किसको कहेंगे, जिस शब्द में अवयव लगा रहे, अवयव छुपा रहे, उसको क्या कहेंगे, अवयवी भाव समास। तो उम्मीद है कि आप लोगों को क्लास अच्छा लगा होगा, और वीडियो अगर अच्छा आपको लगा होगा तो लाइक और शेयर और कमेंट जरूर करिए कि आप लोगों को कैसा क्लास लगा, अच्छा लगा कि नहीं लगा। आप लोग कमेंट नहीं करते हैं तो आप लोग वीडियो के नीचे जाइए, कमेंट बॉक्स में लिखिए कि हाँ हमको आज का क्लास अच्छा लगा, या फिर आपको अच्छा नहीं लगा तो बोलिए नहीं अच्छा लगा। और आपको समझ में आया तो लिखिए हमको समझ में आया, नहीं आया समझ में तो बोलिए नहीं आया समझ में। अगर आपको समझ में नहीं आया होगा तो हम देखेंगे, कमेंट चेक करेंगे, अगर नहीं आया होगा तो दोबारा वीडियो बनाएंगे आपके लिए, स्पेशल वीडियो बनाएंगे आप लोगों के लिए। तो अभी हम समास पढ़ा है। नेक्स्ट में आपको कौन सा वीडियो चाहिए, मेरे ख्याल से कारक का आएगा। तो जो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और अपने दोस्त रिश्तेदार जिसके पास भी भेजना है भेजिएगा, ताकि उसका भी भला हो। चलिए मिलते हैं।